स्पीक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी 2008 से लेके 9 और 2012 के लेके एक कार्मिक पैटर्न जिनके भी लाइफ में चल रहा था, उस पैटर्न को लेके यहाँ पे कुछ गाइडेंस है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि एक वुंडेड फेमिनाइन टेम्पलेट के एनर्जी आप लोग कैरी कर रहे थे अपने एनर्जी फील्ड में। ये आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है कि ढेर सारा फेमिनाइन ऐसा हो जो लोग इस टाइप की एनर्जी को कैरी कर रहे थे। आपके एंसेस्टर के जो पैटर्न है वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ये चैनलिंग कर रही हूँ। सबसे पहले ये जब मैं एनर्जी चैनलिंग कर रही थी तब वहाँ पे मुझे बहुत सारे डिस्टरबेंस फील हो रहा था। बार बार कोई ना कोई एक डिस्टरबेंस आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि ये अभी जो एक टाइम चल रहा है, इस टाइम में भी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने तो वाला है। जो लोग अगर उसके जो भी कार्मिक पैटर्न है उसके ऊपर अगर थोड़ा भी ये लोग अपना जो डिवाइन उसको लेसन देना चाह रहे थे उस लेसन के हिसाब से काम कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एक जो चेंजेस है अपकमिंग वो यहाँ पे प्रॉमिसिंग है। लेकिन एट प्रेजेंट के सिचुएशन ऐसा है कि एक डिक्लैटर के स्टेट पे ये मतलब एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी यहाँ पे इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं आप लोगों के साथ। ओवर गिविंग और प्रॉपरली एक प्लानिंग ना होना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग ना होने की वजह से लाइफ में जो प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ये रीडिंग तो मैं एक्चुअली करने वाली थी फेमिनाइन के ही एनर्जी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट के तरफ से मुझे दिखाया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम है जब मैं इसको रिकॉर्ड करने बैठी। पहले 2 टाइम में वो रिकॉर्ड वो करने ही नहीं दे रहा था, मतलब उसको रिकॉर्ड में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ रहा था। बाद में जब मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है भले ये एनर्जी में फेमिनाइन के वुंडेड पैटर्न हो, लेकिन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन पैटर्न भी है। मतलब यहाँ पे जो इनर, मैं यहाँ पे कोई आउटर नहीं बोल रही, मैं यहाँ पे इनर मैं बोल रही हूँ। इनर मस्कुलाइन टेम्पलेट में भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग ना होना, प्रॉपर एम गोल ना पता रहते हुए लाइफ को लीड करना। तो क्या होता है वहाँ पे आपको, अगर आपको पता ही नहीं होगा कौन सा डायरेक्शन सही है क्या है, प्रॉपर प्लान नहीं, अगर स्टेप नहीं पता है, तो आप एक जगह पे जाने के बाद तो कन्फ्यूज्ड ही होंगे ना। तो यहाँ पे ये स्टेट मुझे दिखाया जा रहा है। इस स्टेट के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले काम करनी चाहिए। ओवर गिविंग, आप दूसरे को जो बार बार दे रहे हो, कोई मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल का ऐसा भी हो सकता है, उसके मतलब उसका एक ऐसा पैटर्न रहा है कि वो हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी देना, खुद से ज़्यादा दूसरे के लिए सोचना, पहले दूसरे के लिए सोचना बाद में खुद के लिए सोचना। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को डिवाइन की तरफ से यहाँ पे बाउंड्री देने बोल रहा है। डिवाइन सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले खुद को चुन लो, क्योंकि अब किसी भी पर्सन के ये जो एवेकनिंग के टाइम है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उस पर्सन का कार्मा वो चीज़ कंट्रोल करेगा कि कौन से पोर्टल में, कौन से वे में, कौन से टाइम में वो पर्सन एवेकन होगा। ये उसके कार्मिक बैगेजेस के ऊपर, अगर आप वहाँ पे इंटरफेयर करने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ यही होगा और एक साइकिल और एक पैटर्न आप रिपीट करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक कंफ्यूज सिचुएशन, एक डिसबैलेंस के सिचुएशन से अचानक एक कोई चीज़ के बारे में जो एक नॉलेज होना, कोई चीज़ के बारे में अवेकनिंग आना, ये मैं देख पा रही हूँ कि वो जो अवेकनिंग है वो उसके स्पिरिट गाइड उसको वो हेल्प कर रहा है कि तुम फिर से वो पैटर्न में मत जाओ, तो तुम और एक साइकिल को अपने लाइफ में वो करने लगोगे, तुम्हें ये करनी है। इस टाइप का जो गाइडेंस है वो कंटिन्यूअस स्पिरिट गाइड आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर स्पिरिचुअल जो एक प्रैक्टिस नहीं कर पाने से, या
ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे, जिस लोकेशन में आप लोग रहते हैं, वहाँ की एनर्जी में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होने के कारण आपको वो उस एनर्जी के साथ आप प्रॉपरली तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहे थे। मैं यहाँ पे बताऊँगी कि हो सकता है रीलोकेशन का एक चांसेस आप लोगों के हो। कोई अगर होम टाउन से बहुत टाइम से बाहर रहे हैं तो उसको हो सकता है कि उसको कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए फिर होम टाउन में आना पड़े, या वाइस वर्सा ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जनरली आप लोगों को बोलूँगी, एट प्रेजेंट आपको सबसे पहले खुद को चूज़ करनी है और कंप्लीट सरेंडर रहना है अपने जो भी डिवाइन के जो भी फॉर्म को आप मानते हैं, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, आपको उनके ऊपर सिर्फ सरेंडर होके खुद को अभी चूज़ करना है। एट प्रेजेंट लोगों को जगाने का काम आपका नहीं है, वो डिवाइन का काम है, वो डिवाइन की जो टीम है वो काम करेगा। आपको खुद को चूज़ करना है, खुद की ये पैटर्न को सबसे पहले ब्रेक करना है। खुद की ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए सबसे पहले खुद को स्टेप लेना है। कोई दूसरे आके आपके ये पैटर्न नहीं ब्रेक करेगा। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा फ्रेंडशिप है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपके सोल के लिए अभी वो मतलब एक होता है ना कि एक नेगेटिव और एक टॉक्सिक बन चुका है, तो उसको भी आपको छोड़ना है। इनर चाइल्ड में अगर आपके साथ कुछ ही ऐसा अब्यूज़ हुआ है, उसको लेके यहाँ पे एनर्जी आ रहा है कि उस सिचुएशन को फॉरगिव करना है। सबकॉन्शियस हीलिंग, सबसे पहले सबकॉन्शियस हीलिंग, आपकी जो एनर्जी है उसमें नेगेटिव कॉर्ड काटिंग, विजुअलाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका यूज़ करके एट प्रेजेंट आपको इनर वर्क करनी है। आपका मैं यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, एंजल हीलिंग, आर्क एंजल को इन्वोक करते हुए हीलिंग आप कर सकते हैं। जो भी आप अगर कोई आर्कएंजल छोड़ के और भी अगर कोई चीज़ को अगर आप मानते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग पर्टिकुलर एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्कएंजल रफाएल, गैब्रियल, यूरियल और माइकल, ये 4 आर्कएंजल का मुझे यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक सोल पर्पस मैं शुरू होते हुए देख रही हूँ। वो मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो हेल्थ केयर, हेल्थ वेलनेस, इस टाइप का जो भी चीज़ है, योगा हो सकता है, फिटनेस कोच हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हेल्थ और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई एक मैं देख पा रही हूँ एक सोल पर्पस यहाँ पे मुझे एक ग्रुप के लिए चैनलिंग हो रहा है। हीलिंग में वो कोई भी मेथड हो सकता है, जैसे मेडिकल मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो हीलिंग की कोई भी चीज़ हो सकता है। मुझे ये फील्ड ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप लोग कोई फेमिनाइन इस टाइप का कोई प्रोफेशन में है, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आपका जो प्रीवियस ओवर गिविंग होना, हद से ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर करने के लिए अलाउ करना अपने लाइफ में, ये सारे पैटर्न में रोक डालना है। और यहाँ पे आपको बाउंड्री खींचनी है। आपको हर शुबे में बाउंड्री नहीं खींचनी है। आपको एनर्जेटिकली ये जो टॉक्सिक और नेगेटिव जो पैटर्न है इसको रिलीज़ करनी है। मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी से लेके अप्रैल महीने तक का ये एनर्जी, अगर आप अभी प्रॉपर तरीके से अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको लगभग लग सकता है टाइम अप्रैल महीने तक हो सकता है। अगर किसी को लेट भी हो रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग मेरे इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं और वो लोग काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए जनवरी ही महीने हैं जहाँ पे उसके लाइफ में एक न्यू साइकिल, न्यू फेज़ शुरू हो रहा है। और वो न्यू फेज़ में उसका पहले जैसा वो जो एक डिस्टॉर्टेड पैटर्न, नेगेटिव जो पीपल जो बार बार उसको मिल रहे थे, वो पैटर्न इसके साथ नहीं होगा। जो भी इसके सोल के लिए हित में है, उस टाइप के जो पर्सन है, उस टाइप के सोल कम्युनिटी को ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर टेक्निक आपको यूज़ करना है, उसको आपको डिवाइन एनर्जी के साथ
में यूज़ करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको खुद से कोई चीज़ को ऑब्सेसिव तरीके से आपको वो करना है कि मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको सरेंडर मोड में रहते हुए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा हीलिंग गाइडेंस के लिए मैं पर्सनल रीडिंग को ओपन कर रही हूँ। ये जो रीडिंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं हाईएस्ट 10 जन को ही मैं ये देना चाहूँगी। एट प्रेजेंट मुझे इससे ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट के वो गाइडेंस नहीं है। 10 जन के लिए ये है, एक छोटा सा हीलिंग कोर्स है। इसमें हीलिंग के एट प्रेजेंट हीलिंग के लिए क्या गाइडेंस चाहिए और ये जो भी एनर्जी होगा ना, ये एनर्जी अप्रैल महीने तक का आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हुए आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है वो मैं करूँगी। मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ, कार्मा रिलीज़ मैं आपका नहीं कर पाऊँगी जब तक वो कार्मा रिलेटेड लेसन आप लर्न नहीं करेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, वो सारी चीज़ हम लोग के आकाशिक रिकॉर्ड में स्टोर्ड होता है। अगर आप किसी को लग रहा है कि कोई भी अगर कोई किसी से भी कोई भी बड़े एक्सपर्ट से रीडिंग ले लेके उसका कर्मा रिलीज़ हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आपको वो पैटर्न को समझने में वो लोग हेल्प कर सकता है और उसके थ्रू जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है आपको इनर वर्क के लिए वो आपको वो प्रोवाइड करेगा। तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा गाइडेंस में नॉमिनल कॉस्ट में मैं ये दे रही हूँ 555 रुपीज़ में। यहाँ पे आपके सबसे पहले एट प्रेजेंट का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऊपर पहले गाइडेंस होगा और उसके बाद आपको एक इनर वर्क के गाइडेंस दिया जाएगा। और ये है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग मैं बोलूँगी कि 14 ये रुपीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए एडिशनल चेकअप है, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा फॉलोअप रीडिंग जो है उसको, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ये जो 555 और यहाँ पे जो 14 ये जो वाइब्रेशन मैं यहाँ पे रखी हूँ ये इस चैनल का ये 14 चैरियट का वाइब्रेशन है। ये मेरा कोई पर्सनल मोटिव के लिए नहीं चूज़ किया हुआ नंबर है, क्योंकि मेरा जो 14 चैरियट का जो वाइब्रेशन है वो 14 और 555 है। तो मैं उस एनर्जीज़ के साथ वो डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करते हुए इस छोटा एक हीलिंग कोर्स मैं कर रही हूँ। मैं फिर एक बार यहाँ पे मैं फिर से इसके बारे में बताना चाहूँगी। वो मैं ये बोल रही हूँ कि 555 रुपीज़ अगर किसी को लगे तो ही ये गाइडेड हूँ मैं, तो ही मैं इसको अभी ऑन की हूँ। यहाँ पे पर्सनल जो भी जिसके भी पर्सनल किसी के अगर करियर में प्रॉब्लम है, किसी के अगर मैरिज में इस टाइप का अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन होंगे या किसी को अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ के बारे में जानने होंगे तो उसके लिए आप अभी ले सकते हैं। उसके लिए मैं हाईएस्ट 5 जन के लिए मैं ये, क्योंकि ये हीलिंग टाइम है इस टाइम में, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई गाइडेंस है तो मैं उसको डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प करना डेफिनेटली चाहूँगी। तो मैं जो नॉर्मल जनरल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है उसमें से मेरा 5 सीट मैं ओपन रख रही हूँ। उसका जो कॉस्ट है वो 888 रुपीज़ है। वहाँ पे आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं 888 रुपीज़ में, उसके बेस पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 555 और 14 ये सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो लोग इस जर्नी में एक ऐसा स्टेट पे है और उसको फर्दर कोई चीज़ गाइडेंस चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए ये जो एक चीज़ इसको मैं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि दोनों पैकेज में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले 555 पैकेज में आपको एट प्रेजेंट का क्या ब्लॉकेज है और उसके बेस पे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या हीलिंग करनी है वो आपको लिस्ट आपको दिया जाएगा, वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 14 में जो वो पैकेज है उस पैकेज में आपको सबसे पहले रीडिंग देंगे कि क्या ब्लॉकेज है, उसके ऊपर जो उसका हीलिंग होगा वो हीलिंग कोर्स में जो जो चीज़ चाहिए है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ 2 फॉलोअप रीडिंग फ्री रहेंगे। वो 2 जो फॉलोअप रीडिंग है वो डिपेंड करेगा कि आपके रीडिंग में कब वो टाइम के चेंजेस दिखा रहा है।
उसके हिसाब से मैं उसको ठीक करूँगी कि कब आपको फॉलो अप रीडिंग के लिए आना है, क्योंकि एक हीलिंग में भी टाइम लगता है। हीलिंग कोई ऐसा मैजिक नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस है हीलिंग, अगर आप उसको करते हैं तो उसका जो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी ये चैनलिंग का कंफर्मेशन 15, 15 और 444 है। अगर ये 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है और अगर ये सिचुएशन आपका है तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, अगर आपको लगे तो ही। यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं यही आप लोगों के एट प्रेजेंट का गाइडेंस देना चाहूँगी। थैंक यू।